अग्नि महापुराण 137वां अध्याय। महामारी विद्या का वर्णन। महेश्वर कहते हैं, देवी, अब मैं महामारी विद्या का वर्णन करूंगा जो शत्रुओं का मर्दन करने वाली है। ओम ह्री महामारी रिक्ताक्षी कृष्णवर्णे यमस्याज्ञाकारिणी सर्वभूत संहारकारिणी अमुकम हन ओम दह दह ओम पच पच ओम अच्छिंद अच्छिंद ओम मार्य मार्य ओम उत्सादय उत्सादय ओम सर्वसत्वावशंकरी सर्वकामिके हूं फट स्वाहा। ओम ह्री लाल नेत्रों तथा काले रंग वाली महामारी, तुम यमराज की आज्ञाकारिणी हो, समस्त भूतों का संहार करने वाली हो, मेरे अमुक शत्रु का हनन करो, हनन करो। ओम उसे जलाओ, जलाओ। ओम पकाओ, पकाओ। ओम काटो, काटो। ओम मारो, मारो। ओम उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको। ओम समस्त प्राणियों को वश में करने वाली और संपूर्ण कामना उनको देने वाली हूं फट स्वाहा। अंगन्यास ओम मारी हृदयाय नमः। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की मध्यमा, अनामिका और तर्जनी अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करे। ओम महामारी शिर से स्वाहा। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ से सिर का स्पर्श करे। ओम कालरात्रि शिखाय वोष्ट। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ के अंगूठे से शिखा का स्पर्श करे। ओम कृष्णवर्णे खः कवचाय हुम। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से बाईं भुजा का और बाएं हाथ की पांचों अंगुलियों से दाहिनी भुजा का स्पर्श करे। ओम तारकाक्षी विद्युज्जिह्वे सर्वसत्व भयंकरी रक्ष रक्ष सर्वकार्येषु हम त्रिनेत्राय वष्ट। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करे। ओम महामारी सर्वभूतात्मनि महाकाली अस्त्राय हूं फट। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर एवं बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले आए और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाए। महादेवी, साधक को यह अंगन्यास अवश्य करना चाहिए। वह मुर्दे पर का वस्त्र लाकर उसे चौकोर फाड़ ले। उसकी लंबाई चौड़ाई 3-3 हाथ की होनी चाहिए। उसी वस्त्र पर अनेक प्रकार के रंगों से देवी की एक आकृति बनावे जिसका रंग काला हो। वह आकृति 3 मुख और 4 भुजाओं से युक्त होनी चाहिए। देवी की यह मूर्ति अपने हाथों में धनुष, शूल, कतरनी और खटवांग खाटका पाया धारण किए हुए हो। उस देवी का पहला मुख पूर्व दिशा की ओर हो और अपनी काली आभा से प्रकाशित हो रहा हो तथा ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही वह अपने सामने पड़े हुए मनुष्य को खा जाएगी। दूसरा मुख दक्षिण भाग में होना चाहिए। उसकी जीभ लाल हो और वह देखने में भयानक जान पड़ता हो। वह विकराल मुख अपनी दाढ़ों के कारण अत्यंत उत्कट और भयंकर हो और जीभ से 2 गलफर चाट रहा हो। साथ ही ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही यह घोड़े आदि को खा जाएगा। देवी का तीसरा मुख पश्चिमाभिमुख हो। उसका रंग सफेद होना चाहिए। वह ऐसा जान पड़ता हो कि सामने पड़ने पर हाथी आदि को भी खा जाएगा। गंध पुष्प आदि उपचारों तथा घी मधु आदि नैवेद्यों द्वारा उसका पूजन करे। पूर्वोक्त मंत्र का स्मरण करने मात्र से नेत्र और मस्तक आदि का रोग नष्ट हो जाता है। यक्ष और राक्षस भी वश में हो जाते हैं और शत्रुओं का नाश हो जाता है। यदि मनुष्य क्रोधयुक्त होकर निम्ब वृक्ष की समिधाओं को होम करे तो उस होम से ही वह अपने शत्रु को मार सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि शत्रु की सेना की ओर मुंह करके 1 सप्ताह तक इन समिधाओं का हवन किया जाए तो शत्रु की सेना नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाती है और उसमें भगदड़ मच जाती है। जिसके नाम से 8000 उक्त समिधाओं का होम कर दिया जाए, वह यदि ब्रह्माजी के द्वारा सुरक्षित हो तो भी शीघ्र ही मर जाता है। यदि धतूरे की 1 सहस्र समिधाओं को रक्त और विष से संयुक्त करके 3 दिन तक उनका होम किया जाए तो शत्रु अपनी सेना के साथ ही नष्ट हो जाता है। राय और नमक से होम करने पर 3 दिन में ही शत्रु की सेना में भगदड़ पड़ जाएगी, शत्रु भाग खड़ा होगा। यदि उसे गधे के रक्त से मिश्रित करके होम किया जाए तो साधक अपने शत्रु का उच्चाटन कर सकता है, वहां से भागने के लिए उसके मन में उच्चाट पैदा कर सकता है। कोय के रक्त से संयुक्त करके हवन करने पर शत्रु को उखाड़ फेंका जा सकता है। साधक उसके वध में समर्थ हो सकता है तथा साधक के मन में जो जो इच्छा होती है, उन सब इच्छाओं को वह पूर्ण कर लेता है। युद्ध काल में साधक हाथी पर आरूढ़ हो 2 कुमारियों के साथ रहकर पूर्वोक्त मंत्र द्वारा शरीर को सुरक्षित कर ले, फिर दूर के शंख आदि वाद्यों को पूर्वोक्त महामारी विद्या से अभिमंत्रित करे। तदनंतर महामाया की प्रतिमा से युक्त वस्त्र को लेकर सम्रांगण में ऊंचाई पर फहराए और शत्रसेना की ओर मुंह करके उस महान पट को उसे दिखाए। तत्पश्चात वहां कुमारी कन्याओं को भोजन करावे, फिर पिंडी को घुमाए। उस समय साधक ये चिंतन करे कि शत्रु की सेना पाषाण की भांति निश्चल हो गई है। वह ये भी भावना करे कि शत्रु की सेना में लड़ने का उत्साह नहीं रह गया है, उसके पांव उखड़ गए हैं और वह बड़ी घबराहट में पड़ गई है। इस प्रकार करने से शत्रु की सेना का स्तंभन हो जाता है। वह चित्रलिखित की भांति खड़ी रह जाती है, कुछ कर नहीं पाती। यह मैंने स्तंभन का प्रयोग बताया है। इसका जिस किसी भी व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। ये तीनों लोकों पर विजय दिलाने वाली देवी माया कही गई है और इसकी आकृति से अंकित वस्त्र को मायापट कहा गया है।
इसी तरह दुर्गा, भैरवी, कुब्जिका, रुद्रदेव तथा भगवान नरसिंह की आकृति का भी वस्त्र पर अंकन किया जा सकता है। इस तरह की आकृतियों से अंकित पट आदि के द्वारा भी यह स्तंभन का प्रयोग सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में महामारी विद्या का वर्णन नामक 137वां अध्याय पूरा हुआ।